बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे जो सेकंड अजरा है उसका शेड्यूल क्या है, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि E9 वीज़ा की कितनी कैटेगरीज होती हैं। नंबर वन चीज़ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अजरा के हवाले से जो HRD का शेड्यूल है जिसमें सेकंड अजरा शामिल है। पहला अजरा आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अजरा का शेड्यूल, उसकी डेट्स भी कोरिया HRD ने वेबसाइट पे शो कर दी हैं। तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ 2020 वाले 2021 वाले भी इस अजरा में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल होंगे। और तकरीबन हर साल में 4 अजरा होते हैं। हर 3 महीने के बाद एक अजरा का शेड्यूल होता है, तो जिसमें पाकिस्तानी वर्कर को या दूसरे कंट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं उनको भी लिया जाता है। अब ये जो अजरा पाकिस्तान में हो रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से सिर्फ हो रहा है, तो ये अजरा इस साल मई के महीने में होगा। इसकी जो डेट है कोरिया HRD ने अनाउंस की वो 6 मई को होगा। 7 और 8 मई को सैटरडे और संडे की छुट्टी होगी। 9 मई को होगा, 10 मई को होगा और 11 मई को होगा। तो इसमें एक एडिशनल चीज़ आ जाती है जिसको हम एडिशनल अजरा भी बोलते हैं, तो वो भी शामिल होगा। लेकिन उसके बारे में अभी उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। वो भी जब ये अजरा होगा उसके साथ वो भी डेट्स वो अनाउंस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग वेट कर रहे थे, जो परेशान थे कि हमारा अजरा कब होगा, वो पुरुमीद रहें। इंशाल्लाह ताला सेकंड अजरा में आप लोग ज़रूर शामिल होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है वो E9 वीज़ा की कैटेगरी के हवाले से है, क्योंकि E9 जो वीज़ा है ये कोई प्रोफेशनल वीज़ा नहीं है, कोई ऑफिस वर्क वीज़ा नहीं है। ये D3 डर्टी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस वीज़ा है, यानी कि इसमें आप लोग एज अ लेबर कोरिया जाते हैं, ना कि आप लोग एज अ ऑफिस बॉय हैं। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है वो E9-1 आ जाती है। इसमें अजरा जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वालों के होते हैं। E9-1 ये मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है। E9 वीज़ा की फ्रेंड्स जो दूसरी कैटेगरी है वो E9-2 है। ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, तो इसमें जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन के शोबा में जाते हैं वो इसी शोबे में जाते हैं, इसी E9-2 वीज़ा पे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अब कोरिया का कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से लड़के जाते हैं, उन्हीं के अजरा होते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरी कैटेगरी E9-2 जिसे कंस्ट्रक्शन का भी कहा जाता है शोबा, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? स्पेशली तौर पर थाईलैंड आ जाता है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपाइन और म्यांमार आ जाता है। पाकिस्तान का कोटा जो है वो कंस्ट्रक्शन में अब बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन में अपनी लेबर देता ही नहीं है। जो E9 वीज़ा की तीसरी कैटेगरी है उसको E9-3 बोला जाता है। ये एग्रीकल्चर के हवाले से है। इसमें भी पाकिस्तान जो है अपनी लेबर नहीं देता। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? स्पेशली तौर पर नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम आता है। सो फ्रेंड्स, जो चौथी कैटेगरी E9-4 के हवाले से है वो सिर्फ और सिर्फ फिशरी के हवाले से है। इसमें पाकिस्तान भी अपनी लेबर कोरिया को नहीं देता, तो इसमें भी जो लेबर जाती है वो दूसरे अदर कंट्रीज से जाती है। फ्रेंड्स, जो पांचवी कैटेगरी है E9 वीज़ा की वो E9-5 है। इस कैटेगरी पे जो लोग जाते हैं उनको H2 वीज़ा मिलता है। ये एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम होता है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो के दूसरे अदर कंट्रीज़ के लिए है, चाइना के लिए है। चाइना से भी लोग कोरिया में H2 वीज़ा पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, ई वीज़ा के हवाले से कुछ और भी कैटेगरी हैं, लेकिन वो कैटेगरी हमारे लिए फ़िलहाल इधर नहीं है। उसमें E1 भी आ जाता है, E7-4 भी आ जाता है। ये जो वीज़ा हैं, जो स्पेशल तौर पर वीज़ा आप लोग कोरिया में जाके वहाँ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग और कोरियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से फ़िलहाल आप लोग E9-1 पे जा सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अजरा के हवाले से अपडेट और साथ साथ E9 वीज़ा की कैटेगरी के हवाले से अपडेट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।